हाँ जी, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कैसे बड़े एक्टर्स को कास्ट करके मूवीज को हिट बनाया जाता है और मल्टीवर्स के नाम पर डायरेक्टर्स अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना रहे हैं। साथ ही बिना कैरेक्टर बेस बिल्डिंग के जल्दी जल्दी क्रॉसओवर कराया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, और अगर आप देख चुके हैं तो वेलकम है आपका फ्राइडे स्पेशल टॉक वीडियो 5 में, जो होने वाला है व्हाई इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स आर नियर टू फेलियर पार्ट 2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेल होने का एक और बड़ा कारण है मूवीज के बीच में काफी लंबा गैप होना। लाइक एलसीयू की कैथी 2019 में देखने मिली, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैंड अलोन मूवी थी, मतलब यूनिवर्स से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट उसके 3 साल बाद हमें विक्रम देखने मिली 2022 में, जहाँ से ये यूनिवर्स वाला गेम शुरू हुआ था। पर लगता था कि शायद अच्छी मूवीज बनाने के लिए डायरेक्टर्स को टाइम चाहिए होता है, जो बात ठीक भी है। लेकिन फिर कैसे वो मात्र 1 साल बाद 2023 में लियो ले आए। बट उसके बाद क्या, एक शॉर्ट फिल्म एंड बैंड्स मूवी को अनाउंस करने के अलावा अभी तक एलसीयू से कोई अपडेट नहीं है। और 2026 चल रहा है, लेकिन लोकेश भैया ने फैंटेसी पूरी करने के लिए कुली बनाई। दैट्स ओके, फैंस ने एक्सेप्ट किया कि चलो भाई, हर किसी की फैंटेसी होती है, कोई बात नहीं, चलो अब बना लो कैथी 2। लेकिन नहीं, लोकेश भैया को तो अब एक्टर बनना है। डीसी मूवी में एज एन एक्टर अनाउंस हुए लोकेश भैया। फैंस ने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक्टर बनने का मन होगा सर का, वो भी हो गया। लोकेश सर अब तो कैथी 2, लेकिन फिर अल्लू अर्जुन के साथ एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है, मतलब कम से कम 2028 तक के लिए बुक। अब क्या, अब कुछ नहीं, कैथी 2 तो अब फैन में भी रिलीज हो पाएगी। ऐसा ही कुछ पीवीसीयू में भी हो रहा है। प्रशांत वर्मा की हनुमान जो 2024 में आई थी, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन से जय हनुमान मूवी के लिए हम फैंस को हाइप अप कर दिया। फिर लेट 2025 में अधीरा का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया। बट अब 2026 में अगर पीवीसीयू की कोई अपडेट हम फैंस तक है तो वो है उनकी आने वाली मूवी महाकाली की, जो शायद 2026 में रिलीज होगी। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना लंबा गैप का होना अच्छी बात नहीं होती, और ये गैप इसलिए होता है क्योंकि मूवीज बनाने वाला सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है, औरों को ये डायरेक्टर मौका नहीं देते हैं, और अगर जिनको दे भी देते हैं तो फैंस नखरे करने लगते हैं। ऐसे कभी एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन सकता। चलो अब एक बात आप बताओ, मार्वल का आयरन मैन प्ले करने वाले आरडीजे को आप अच्छे से जानते हैं। अब जस्ट इमेजिन, आरडीजे इंडियन सिनेमा का एक्टर है एंड उन्हें हम वाईआरएफ के स्पाइवर्स में टाइगर का रोल करते हुए देखते हैं, एंड वो इस यूनिवर्स का एक मेन पार्ट भी है। लेकिन कुछ समय बाद आप उन्हें रोहित शेट्टी के कॉप वर्स में चुलबुल पांडे के रोल में अनाउंस होते हुए देखते हैं। कुछ अजीब लगा? नहीं। तो अब इमेजिन करो, कैप्टन अमेरिका को प्ले करने वाले क्रिस एवांस भी इंडियन एक्टर हैं, और वो रोहित शेट्टी के कॉपर्स में एज सूर्यवंशी के रोल में कास्ट होते हुए दिखते हैं। बट फिर वही एक्टर क्रिस एवांस आपको मैडॉक यूनिवर्स के स्त्री 2 में एज सरकटे के वंशज वाले मेन विलन के रोल में दिखते हैं। अरे भाई, अभी भी समझ नहीं आया तो साफ शब्दों में सुनो, एसआर के पठान भी है एंड अनदर यूनिवर्स में प्रोफेसर मोहन भार्गव भी। जब एक एक्टर मल्टीपल यूनिवर्स में देखने मिलता है तो कहीं ना कहीं कोई एक कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है। ये शायद हम इंडियन फैंस को अभी उतना असर नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी आदत है बड़े एक्टर्स को देखने की। लेकिन अगर कोई यूनिवर्स परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगा तो उसका कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर जब किसी और यूनिवर्स में अच्छे या बुरे, छोटे या बड़े कैरेक्टर में दिखेगा तो वो या तो डाइजेस्ट नहीं होगा या उस परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर पर गलत इम्पैक्ट डालेगा, जिस लूप में फंसने की वजह से हम फैंस कभी इंडियन सिनेमा में एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं देख पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका सॉल्यूशन या मेरी बात का निष्कर्ष क्या है। तो भाई लोग इतना समझ लीजिए, जब तक डायरेक्टर्स किसी हिट स्टैंड अलोन मूवी के बेसिस पर एक यूनिवर्स बनाना नहीं छोड़ेंगे, और जब तक फैंस भी एक यूनिवर्स में अलग अलग डायरेक्टर्स की मूवीज को देखना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स की डिमांड नहीं कर सकते। साथ ही डायरेक्टर्स को बड़े एक्टर्स की जगह पर अच्छे एक्टर्स को कास्ट करना चाहिए, ताकि स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस किया जा सके। बाकी जब तक डायरेक्टर्स बड़े एक्टर को कास्ट करके मूवीज की आड़ में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते रहेंगे और हम फैंस भी उन एक्टर्स की वजह से वह मूवीज देखते रहेंगे, तब तक डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई क्या जरूरत है, जब ऑडियंस इतने में खुश है और हम करोड़ों कमा रहे हैं तो चलने दो जैसा चल रहा है।
एनीवेज ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स परफेक्ट नहीं हो सकते। बाकी आपकी क्या राय है और आप मेरी किस बात से अग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताना। फिल्मी बस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। बाकी ऐसी बातें और ऐसे टॉपिक मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय बाय।